हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टूल किट क्या होता है। आज के दिन इस मुद्दे ने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी है। अगर हम बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि टूल किट क्या है। कांग्रेस कह रही है तो बीजेपी की को टूल बीजेपी का काम है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस का काम है। और एक जो लड़की है दिशा रवि करके बेंगलोर की, उसकी वो भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई थी इस केस में ना। और ग्रेटा थनबर्ग, उससे एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, छोटी लड़की है, 16-17 साल की। तो वो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, जिसका अगर आपने एक फेमस इसका कोट है, या फिर इसने जो एक बात बोली थी कि हाउ डेयर यू, तो करके जिस तो हम चीज़ें सिस्टमेटिक समझते हैं कि है क्या क्या नहीं है। अब आपको देखना है सही है गलत है नहीं है, वो आपके ऊपर है। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, मुझे जेल नहीं जाना। तो सबसे पहले ये है कि टूल किट क्या होता है। टूल किट जैसे पहले असेंबली होती थी, मतलब असेंबली का मतलब लोग इकट्ठे होते थे कहीं पे भी किसी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। जिनका कोई नेता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनमें से कुछ लोग एक मैप बनाएंगे कि भाई ये चीज़ें होंगी, हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें पहले हमारी प्रायोरिटी की होंगी, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। अगर आपको ध्यान हो, सब काफ़ी टाइम पहले, मतलब तख्ता पलट हुआ था वहाँ पे, होस्नी मुबारक का हुआ था इजिप्ट में। इसी तरह से वो अरब की क्रांति और वहाँ के आसपास के बहुत से देशों में उस टाइम पे तख्ता पलट हो गया था। उस टाइम पे ये वाली टर्म यूज हुई थी। टूल किट बेसिकली क्या होता है, टूल किट बेसिकली एक, जैसे किसी के पास डायरी हुई या फिर कोई इस तरह के आपने कहीं पे लिख लिया, एक डॉक्यूमेंट पे, एक पेज पे लिख दिया कि इस तरह से ये एक्टिविटीज़ हम करेंगे। फिर वो आपने सर्कुलेट कर दिया कि सबको, हम अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें कि भी सबको जंतर मंतर पे आना है, और ऐसे कपड़े पहन के आना है, ये चीज़ें करनी है, और ये पहले हम करेंगे, ये बाद में हम करेंगे। तो ये एक हो गया टूल किट का रूप। तो ये तो ऐसा आज के टाइम पे इस लड़की को क्यों गिरफ्तार किया गया, देखो। अब आपको ये दिखाई दे रहे होंगे ग्रेटा थनबर्ग, ये स्वीडिश हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 फरवरी को एक ट्वीट किया। 3 फरवरी को एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में क्या था आप देख सकते हो, जाके आपको मिल जाएगा, मैं लिंक नहीं दूंगा, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट दिया। डॉक्यूमेंट कैसा दिया, गूगल डॉक। गूगल डॉक तो अगर आप कोई भी काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, पब्लिक काम करते हैं, अगर नहीं भी करते, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको पता होगा कि गूगल में कुछ फीचर्स रहती हैं, जैसे यूट्यूब एंड ट्रांसलेशन, और उसी तरह से गूगल डॉक भी होता है। जब क्या रहता है गूगल डॉक में, क्या रहता है बेसिकली, आप कोई भी आप एक फॉर्मेट डाल दोगे कि भाई गूगल डॉक में आपने कुछ चीज़ें लिख के डाल दी। जैसे मैं डाल रहा हूँ, मेरा नाम अनिल है, और ये मेरी एज है, और ये काम मैं करता हूँ, और आज का मेरा ये शेड्यूल है, कल का मेरा ये शेड्यूल है, ये मैंने बना के डाल दिया। अब ये रियल टाइम बेसिस है। मैंने आज, मान लो अभी टाइम हुआ है हमारा 6 बजने वाला है, तो मैंने 6 बजे डाला, मान लो ये, ठीक है। अब मैंने शेयर किया ये आप लोगों के साथ, आप लोगों को ये मिला 6:10 पे। तो अब जिसके पास ये लिंक है गूगल में, तो वो उसको एडिट कर सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा मेरा नाम अनिल है, तो आप उसको अनिल को चेंज करके सुनील कर सकते हो, या फिर नीचे अपना नाम लिख सकते हो। तो अब हुआ क्या, इस तरह का एक गूगल डॉक ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर पे। उसमें क्या ही उन्होंने शेयर किया था, उसमें उन्होंने शेयर किया था कि इंडिया के जो किसान हैं वहाँ एक मोमेंट कर रहे हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ ये चीज़ें, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, और ये गवर्नमेंट कर रही है, ये किसान कर रहे हैं, जो फार्मर है इंडिया के, ये कर रहे हैं। अब फिर उन्होंने अपना जजमेंट नहीं दिया, उन्होंने बोला कि अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको किस तरह से देखते हो। तो अब हर किसी के पास अपने राइट हैं, वो उसको एडिट कर सकता था, गूगल डॉक था वो, ठीक है। तो उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट के लिए डाला था ये डॉक। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो दिशा रवि हैं, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया। दिशा रवि आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको, ये लड़की है, बेंगलोर की है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस डॉक्यूमेंट को एडिट किया।
इन्होंने इस डॉक्यूमेंट को एडिट किया किस तरह से, किसान फार्मर की जो दिल्ली में या फिर इंडिया में कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेनली दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने एडिट किया। एडिट में इन्होंने क्या डाला, एडिट में इन्होंने 2 एक्शन में डिवाइड किया। 2 एक्शन कौन कौन से, एक तो अर्जेंट बेसिस एक्शन, एक प्राइमरी बेसिस एक्शन। एक बार आपने देखा होगा फरवरी के टाइम पे बहुत से हैशटैग चल गए थे, स्टैंड विद फार्मर्स, स्टैंड विद प्रोटेस्ट फार्मर्स, और इस तरह से करके हैशटैग चले थे ना, स्टैंड विद फार्मर करके। तो ये वाली बात इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में बोली एज पर पुलिस कि भाई इन्होंने डॉक्यूमेंट एडिट किया। ये गूगल डॉक जो ग्रेटा थनबर्ग वाला था इन्होंने एडिट किया है, और इन्होंने एडिट किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट किया है, जिसमें इन्होंने अर्जेंट एक्शन के लिए क्या बोला है, अर्जेंट एक्शन के लिए ये बोला था कि आप इस तरह के एक्शन डालोगे कि है पहले हैशटैग वगैरह डालोगे ट्विटर पे ताकि ये ट्रेंड हो जाए, ताकि दुनिया की नज़रों में आए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप हैशटैग के अलावा जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, कृषि मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी बड़े बड़े नामी नेता हैं, आप उनको टैग करोगे। फिर कि जो किसानों के जितने वीडियो वगैरह बनते हैं, जो मान लो प्रोटेस्ट के टाइम पे जो वीडियो बने हैं पीसफुली, आपको सबको रिकॉर्ड करके रखना। पुलिस अगर कुछ कर रही है गुंडागर्दी, या फिर जो पुलिस जो भी कुछ कर रही है, आपको सब रिकॉर्ड करके रखना। क्यों रिकॉर्ड करके रखना, ताकि क्या हो कि कल को वो एविडेंस के लिए प्रूफ के तौर पे दिखाया जा सके। अर्जेंट एक्शन में क्या क्या हुआ, फिर प्राइमरी एक्शन उन्होंने दूसरा बोला। प्राइमरी एक्शन में क्या है कि ग्राउंड लेवल पे क्या करना है। ग्राउंड लेवल का मतलब ये है, अगर मान लो अगर हम बात करें कि क्या कर रहे हैं, कि मतलब अगर मान लो किसान कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप अगर जा सकते हो तो जाओ वहाँ पे, ठीक है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसान जैसे ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, या किसान कोई भंडारा वगैरह कर रहे हैं, या फिर इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज है जिसमें आप ग्राउंड लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ये करो। अगर ये नहीं कर सकते तो आप ये तो ज़रूर करोगे, हैशटैग करोगे, जो बड़े नेता हैं उनको मेल करोगे, लेटर लिखोगे, कॉल करोगे, ये सारी चीज़ें तो करोगे, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एनआरआई जो इंडियन है उनको भी इसमें एक्शन में ऐड किया गया। उनके लिए क्या काम दिया गया, उनको बोला गया कि जो इंडियन एम्बेसीज हैं, जहाँ इंडियन एम्बेसीज हैं वहाँ जाके आप प्रोटेस्ट करोगे। वर्ल्ड में जितनी इंडियन एम्बेसीज हैं, एनआरआईज इंडिया के जो लोग रहते हैं, अगर आप किसानों के साथ है तो आप इंडियन एम्बेसीज के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो, और उनके वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालो, ताकि लोगों को पता चले, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हाँ किसान जो प्रोटेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे और बोली कि जो इतना भी आंदोलन होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए, ये इन्होंने गूगल डॉक में डाला। अब इन्होंने इस गूगल डॉक्यूमेंट में एक बात इन्होंने और डाली कि ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से देख सकते हो, क्योंकि ये एडिटेबल है, कोई भी इसको एडिट कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, हाउ कैन यू हेल्प। अब इसमें एक छोटी सी बात इसमें ये बोली कि हाउ कैन यू हेल्प करके इसने, कि भाई आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो उसमें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या फिर आपके दिमाग में कोई और पर्टिकुलर आइडिया है जिससे आप फार्मर्स जो किसान आंदोलन उसको सपोर्ट कर सको, तो वो आप बताओ। फिर इस बेसिस पे ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो सारी चीज़ मैंने बताई, ये 13 फरवरी की हुई। इस बेसिस पे दिल्ली पुलिस ने क्या किया, इस बेसिस पे दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को अरेस्ट कर लिया। कि इनका चार्जेज ये थे, इनके चार्जेज क्या थे कि ये दंगा भड़काना चाह रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की अखंडता, एकता, और जो भी इस तरह की जो चीज़ें होती शालीनता, उनको कल्चर वल्चर, इनको सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब फिर इन पे किस किस आईपीसी में केस हुआ, 124A, 153A, 153, 120B, ये आईपीसी के अंडर इनके ऊपर केस हुआ, ठीक है जी। 5 दिन की इनको रिमांड पे भेजा गया पुलिस में। तो फिर इसके बाद कांग्रेस ने इसको लड़की के लिए बोला कि ये तो बीजेपी ने कि ये है, मतलब कांग्रेस ने बोला कि बीजेपी इसके साथ अत्याचार कर रही है, ये लड़की है कि ये तो 21 साल की लड़की है, ये वो से ना करके ऐसा। तो फिर इसके बाद बीजेपी ने इन पे काउंटर किया कि ये लड़की कांग्रेस की तरफ से है, कांग्रेस देश को बांट रही है, ये वो करके। अब इसमें दिल्ली पुलिस पे का क्या रोल है, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने
इस लड़की को गिरफ्तार किया कि इसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डॉक्यूमेंट डाला, ठीक है जी। इसके बाद न्यूज़ में क्यों आया ये टूल किट? न्यूज़ में इसलिए आया कि दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग पे केस कर दिया। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई हमने ग्रेटा थनबर्ग पे कोई केस नहीं किया है, हमने दिशा रवि पे केस किया है। उसके बाद एक बात आती है हमारे पास, जैसे ये नहीं है कि ये जो टूल किट है ये खाली इंडिया में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें चलती हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, एक बार हैशटैग चला था BLM, ब्लैक लाइव मैटर, तो इस तरह से ब्लैक लाइव मैटर करके भी चला था। तो ये भी इस तरह के जो वो हुआ था, जो अमेरिका में जो ब्लैक लाइव मैटर करके जो आंदोलन हुआ था, एजिटेशन हुआ था, उसमें भी लोगों से अपील की गई थी, इस तरह का टूल किट बनाया गया था। और जिसमें अपील की गई थी, क्या अपील की गई थी? अपील की गई थी कि आप जहाँ भी आंदोलन कर रहे हो पीसफुल रहो, प्लस रिकॉर्डिंग करते रहो कि भाई अगर पुलिस, आप पीसफुल चल रहे हो, पुलिस आप पे हमला कर रही है या पुलिस आपको मारपीट रही है, तो आप उसके वीडियो शूट करते रहो ताकि सोशल मीडिया पे या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रूफ के तौर पे दिखाया जा सके। उसके बाद ऐसे यहाँ पे बात चल रही है अमेरिका वाली कि अगर आप पे हमला हो रहा है तो इस मतलब आप आंदोलन करने जा रहे हो तो ऐसे कपड़े पहन के जाओ ताकि भागना आसान हो। ये नहीं है कि आप जा रहे हो आंदोलन में और उधर पहन के जा रहे हो, वो साड़ी पहन के जा रहे हो, इस तरह की चीज़ें, तो ये नहीं। फिर इजिप्ट की जो मेन बात आती है, इजिप्ट में क्या हुआ था? इजिप्ट से ही मेन ये टूल किट शुरू हुई थी। इजिप्ट में क्या हुआ था? इजिप्ट में होसनी मुबारक वहाँ के डिक्टेटर या फिर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे, जो रूल करते थे, बहुत पावरफुल आदमी थे। तो वहाँ के जो लोग थे वो उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। ये एक किस्म से अन्ना आंदोलन की तरह था। अन्ना आंदोलन में तो फिर भी अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल थे, और जो वो मैडम किरण थे, और जो बड़े बड़े और नेता लोग थे, जो मतलब जो किसान, जो मतलब जो लोगों को नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जो ये इजिप्ट का जो आंदोलन था, ये टोटली विदाउट लीडर था, अभी इसका कोई फेसलेस आंदोलन था। तो इसमें टूल किट का महत्व बढ़ गया था। इसमें बताया गया कि भाई आप सोशल मीडिया पे वीडियोज़ अपलोड करोगे, लोगों को पता रहेगा, आप लोगों को बताओगे किस तरह इकट्ठा होना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कहाँ आना है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या स्लोगन बोलने। अब इसमें ये भी मैटर किया गया था कि किस तरह के टूल किट में कि किस तरह के स्लोगन बोले जाएंगे, कि भाई जैसे टूल किट बनाई जाती है तो उसमें कलर, एरिया, ये मतलब बेसिक चीज़ें सारी डिस्कस की जाती है कि भाई किस तरह के स्लोगन रहेंगे, ये रहेंगे। इसमें भी यही हुआ था कि किस तरह के स्लोगन। इसका रिजल्ट क्या आया था? इसका रिजल्ट आया था कि होसनी मुबारक की सरकार गिर गई थी, फिर उनको जेल हुई, बाद में उनकी डेथ हो गई थी। इस तरह से बहुत से देशों में आता। अभी यहाँ एक इस तरह का केस चलता है हांगकांग में। ये जो हांगकांग है, इसमें क्या है, हांगकांग डेमोक्रेटिक कंट्री है एक किस्म से, और बहुत मतलब अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी अच्छी है, और फॉरेन FDI वगैरह भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चाइना अपना रूल बताता है कि भाई ये हमारी कंट्री है, मतलब हमारे अंडर में आता है, ये हमारी टेरिटरी है। लेकिन यहाँ के लोग चाइना का प्रभुत्व स्वीकार करने से मना करते हैं। तो यहाँ के लोगों ने भी टूल किट बना रखी है। यहाँ के लोगों की बहुत तेज़ टूल किट रहती है। ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि इस तरह से आंदोलन में आना है। एक बार उन्होंने ड्रेस बता दिया कि भाई ब्लैक ड्रेस में आना है, ब्लैक ड्रेस में आना। तो इससे क्या हुआ, जो ब्लैक ड्रेस में आना है, तो जो लोग ब्लैक ड्रेस में आए थे तो उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन पुलिस ने जब उन पे लाठी चार्ज किया या आंसू गैस डाली तो वो भागे, तो वो ब्लैक ड्रेस वाले इजीली पकड़ने में भी आ गए। फिर इन्होंने बोला कि नहीं भाई, किस तरह से कुछ आपको छाते वगैरह इस तरह के लेके आने ताकि कैमरा वगैरह से बचा जा सके। आपको आंसू गैस वगैरह फेंकते तो किस तरह छाते का यूज़ करना है, हेलमेट पहन के आने, ये अलग अलग किस एरिया में आना है, आज इस एरिया में आए, नेक्स्ट टाइम किस एरिया में जाएंगे, कुछ लोग कितने लोग आएंगे, किस तरह के लोग आएंगे, ये सारी चीज़ें ये टूल किट में डिसाइड होती हैं। तो ये कुछ बेसिकली ये मैटर था। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें से ये बात बन सकती है कि भाई ये IPC एक्ट में क्या आता है। दूसरा कि टूल किट क्या होता है। टूल किट एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, बस इतना ये रहता है। बेसिक डॉक्यूमेंट आपका, जो आप किसी डायरी में लिखा हुआ या किसी इस तरह का, जो किसी आंदोलन का ड्राफ्ट बनाता है कि भाई जैसे भी किस चीज़ का आप ड्राफ्ट बनाते हो कि भाई ये चीज़ें यहाँ होंगी, आप घर का नक्शा बनाते हो, या एक किस्म से नक्शा ही है, उसमें सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो, यहाँ ये रहेगा, यहाँ ये रहेगा, ये चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर
इसके इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। लेकिन ये अब आपके ऊपर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, गवर्नमेंट क्या सोचती है ये मुझे नहीं पता, और आप क्या सोचते हो ये आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।